हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत आपको लेट वाले वाक्यों के बारे में बताएंगे। जब इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट स्पीच में कोई लेट वाला पार्ट दे रखा हो तो कैसे बनाते हैं। सभी को ये पता होना चाहिए कि लेट वाले वाक्य दो तरह का सेंस प्रकट करते हैं। एक प्रपोजल का, प्रस्ताव का, जो लेटर्स से प्रारंभ होते हैं, और दूसरे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या अर्ग्ड का, वो लेट मी से प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले हम लेट अस वाले प्रपोजल वाले वाक्यों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसका रूल, जब रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से प्रारंभ हो, जब रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से प्रारंभ हो तो उसका रूल क्या है। सबसे पहला इसका रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। दूसरा पार्ट रूल है इसका, इन्वर्टेड कॉमास को दैट के प्रयोग से हटाते हैं। दैट के प्रयोग से हटाते हैं। एक थर्ड होगा इसका। थर्ड रूल में क्या होता है कि लेट अस के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड का प्रयोग करते हैं। ये सभी प्रपोजल वाले वाक्य हैं, अर्थात इसमें किसी का कोई प्रस्ताव दिया जाए तो हम कैसे बनाते हैं, ये आपको हम उदाहरण के तौर पर बताएंगे अभी। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे ही said let us go for a walk। उसने कहा कि आओ घूमने चलें। इसको हम बनाएंगे कैसे? इसमें लेट अस है तो प्रस्ताव रखा गया है। He proposed, कॉमा की जगह पर दैट लगाएंगे, स्पीच ओपन कर देंगे। लेट अस के स्थान पर हम दे शुड का प्रयोग करेंगे। दे शुड गो फॉर ए वॉक। सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमेशा दे शुड का प्रयोग ही नहीं होता, कभी कभी यहाँ पर हम वी शुड का भी प्रयोग करते हैं। जब हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे रखा हो तो हम दे शुड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा वी शुड। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, द गर्ल्स said to me, let us play a match today। ये भी प्रपोजल का है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है? मी। यहाँ आ रहा है गर्ल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो द गर्ल्स प्रपोज्ड टू मी दैट लेट अस है। तो ये मी से, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ आई हो या यहाँ मी हो तो हम वी शुड का प्रयोग करते हैं। दैट, यहाँ दे शुड नहीं लगाएंगे, वी शुड play
ए मैच दैट डे, टुडे को बदल देंगे दैट डे से। तो इस तरह से ये थे प्रपोजल वाले पार्ट कि प्रपोजल अगर किसी में दे रखा हो, प्रस्ताव दे रखा हो, अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि लेटर्स कहाँ लगाते हैं, जब कोई प्रस्ताव दे रखा हो, प्रस्ताव प्रपोजल दे रखा हो, तब हम लेट अस से इस नियम के अनुसार हम वाक्यों को बनाते हैं। अब इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड वाले, जब लेट मी से प्रारंभ हो, रिपोर्टेड स्पीच स्थान पर लेटर्स के स्थान पर क्या दे रखा हो, लेट मी दे रखा हो, तो रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। अभी हम इसको बताएंगे। के बाद जब रिपोर्टेड स्पीच लेट मी से प्रारंभ हो, लेट मी से प्रारंभ हो और रिक्वेस्ट का सेंस दे, रिक्वेस्ट का सेंस दे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को लेट से पहले टू लगाकर हटाते हैं, जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे ही सेड टू मी लेट मी स्लीप, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ये लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, अर्थात ही सेड टू मी लेट मी स्लीप, उसने मुझसे क्या की, रिक्वेस्ट की कि मुझे सोने दो। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, सभी स्टूडेंटों को ये पता हो कि ये रिक्वेस्ट हो रही है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अभी हमने कहा कि इंपरेटिव की तरह बनेगा, ये टू से कॉमा हटेगा, लेट भी रहेगा, मी को हमने पहले की तरह जैसे रूल बताया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्ट केस है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो टू लेट हिम स्लीप, ये रिक्वेस्ट का हो गया। अब सभी को ये भी पता हो कि अगर यहाँ पर कभी कभी बिना लेट मी का भी होता है, लेट के बाद कोई नाउन आता है तो ऑर्डर का भी सेंस दे सकता है। एक और रूल में लिख रहा हूं, जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन से हो, प्रोनाउन से हो और आदेश का भाव निकल रहा हो, आदेश का सेंस निकल रहा हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड में बदलते हैं। और नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। ये अभी आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे
द प्रिंसिपल said to the peon, प्रिंसिपल ने पियोन से कहा, लेट द स्टूडेंट्स गो होम, स्टूडेंट्स को घर जाने दो। ये उसका सेंस है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? ये प्रिंसिपल पियोन को क्या दे रहा है? ऑर्डर देता है, इसीलिए हम ऑर्डर से बना देंगे इसे। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन दैट, इसको हम दैट से बनाएंगे। जब ऑर्डर से लगाएंगे तो शुड का प्रयोग तभी होगा जब यहाँ दैट लाएंगे। फिर दैट के बाद नाउन लगाएंगे या प्रोनाउन, तो इसमें आ रहा है द स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ द स्टूडेंट्स, फिर शुड का प्रयोग कर देंगे, शुड गो होम। कुछ बच्चे इसे बिना शुड के भी बिना दैट के भी बना सकते हैं, जैसे द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट द स्टूडेंट्स गो होम, ऐसे भी बन जाता है, लेकिन ऐसे ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से ये आपके सामने आज मैंने प्रपोजल के, रिक्वेस्ट के और ऑर्डर्ड वाले लेट से जैसे रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होती है और उनको किस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, इनको आपको प्रैक्टिस में लाना है और अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और आज के लिए आपका ये टॉपिक यही फिनिश होता है। थैंक यू।